बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आलू गोभी नए स्टाइल से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गोभी हमने बड़े बड़े पीसेस में कट किया, इनको बारीक कट नहीं किया। सबसे पहले फ्लेम को ऑन करेंगे। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच पिसी मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच नमक, 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं और आधा किलो हमने गोभी ली है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। तकरीबन 1 कप हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। इसमें हम आलू फ्राई करेंगे। सबसे पहले इन आलू को हम 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जैसे इसका कलर चेंज होगा हम इसको निकाल देंगे और उसके बाद हम अपना मसाला तैयार करेंगे। तो मिलते हैं आपसे 2 से 3 मिनट के बाद। देखिए 2 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए और आलू ने हमारे कलर चेंज कर दिया। अब हम इन आलूओं को निकाल देंगे। इस तरह से फ्राई करने से आलू में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। लहसुन अदरक को हम साइड पे कर देंगे और प्याज और ये इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसमें लहसुन अदरक और बाकी मसाले ऐड कर देंगे। बहुत डिफरेंट और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक डालेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसके अंदर। अब इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्चें और बाकी मसाले ऐड कर देंगे। बहुत ही खूबसूरत कलर आ रहा है टमाटरों का। जैसे ही कलर चेंज होगा तो इसके अंदर मसाले ऐड कर देंगे। थोड़े सॉफ्ट टमाटर हो जाएंगे हमारे। इसको 2 से 3 मिनट ऐसे चलाते रहेंगे। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको 2 मिनट तक ढककर टमाटर जब
नरम हो जाने तक पकाएंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि हमारा मसाला लगे नहीं। थोड़ा सा पानी डाल दें इसमें। अब इसको कवर कर देंगे। दो मिनट हमारे कंप्लीट हो गए, हम इसको खोल के देखेंगे। देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको हमें ज़्यादा भुलाना नहीं है क्योंकि अभी ये गोभी के साथ भी पकेंगे। हमने गोभी को कट नहीं किया, इसलिए हम साबुत पीस इसके अंदर डालने वाले हैं। अब हम इसके अंदर गोभी ऐड करेंगे। फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसके अंदर ये सब कुछ ऐड करके अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। ये देख सकते हैं हमने इसमें आलू ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐसे ही पकाने के लिए रख देंगे। 1 कप तकरीबन हमने इसमें पानी डाला है। अब इसको हम ढककर बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाने के लिए रख देंगे। मिलते हैं आपसे 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हमारे हो गए। अब हम देखेंगे गोभी की क्या कंडीशन है। अब इसमें पानी है और गोभी में भी अभी थोड़ी कसर है। तो हम इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे, जब तक कि ये पानी खुश्क हो जाए और ये गोभी और आलू हमारे बिल्कुल टेंडर हो जाएंगे। 15 मिनट हो गए। हमने इसमें से आलू अलग कर लिए क्योंकि आलू हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसमें गोभी इसको थोड़े मीडियम फ्लेम पे करके इसको तोड़ लेंगे। आलू हमने अलग इसलिए किए इसके अंदर कि अगर हम इस तरह से इसके साथ मिक्स करते तो आलू भी हमारे मैश हो जाते हैं। हमें आलू मैश नहीं करने, हमें गोभी को मैश करना है। इसको अच्छी तरह से हम मैश करेंगे मसाले के साथ मिक्स करके। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। जितने भी पीसेस होंगे उनको हम क्रश कर लेंगे। आलू फ्राई में हो गए थे। चलिए इसमें ऐड कर रहे हैं। बन
इसको ऐसे भूनते जाएंगे। गोभी हमारी अच्छी तरह से फ्रेश भी हो चुकी है, पक भी चुकी है। अब हम इसको तेल आने का इंतज़ार है बस। जैसे तेल आएगा हम इसके अंदर आलू डाल के मिक्स करके इस पर गार्निश कर देंगे। देखिए साइड में हमारे बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब है कि ये रेडी होने वाला है, इसमें तेल आने वाला है। 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। ऑयल हमारा सेपरेट होने लगा है, ये देखिए। अब हम इसमें आलू शामिल करके इसको 2 मिनट भूनेंगे, फिर हम इसको डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी है, आप लोग ज़रूर बनाएं, मुझे बताएं आपको कैसी लगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार लुक आई है इसकी। और हम इसको गार्निश करेंगे। इसे हम अदरक और हरा धनिया, फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके और इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून या 1/2 टेबल स्पून के करीब आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर गरम मसाला डालें, इसका जायका बहुत ही मज़ेदार आता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।